आज की कहानी है सुखी जीवन का रहस्य। एक महान संत थे जो अपना स्वयं का आश्रम बनाना चाहते थे, जिसके लिए वे कई लोगों से मुलाकात करते थे। एक जगह से दूसरी जगह यात्रा भी करते थे। इसी यात्रा के दौरान उनकी मुलाकात एक साधारण सी कन्या विदुषी से हुई। विदुषी ने उनका स्वागत किया और संत से उस कुटिया में रुककर आराम करने की याचना की। संत उसके मीठे व्यवहार से प्रसन्न हुए और उन्होंने उसका आग्रह स्वीकार किया। विदुषी ने संत को अपने हाथों का स्वादिष्ट भोजन कराया और विश्राम के लिए खटिया पर एक दरी बिछा दी और खुद फर्श टाककर बाहर सो गई। विदुषी को सोते देख नींद आ गई। उसके चेहरे के भाव से ही पता चल रहा था कि विदुषी चैन की नींद ले रही है। उधर संत को खाट पर नींद नहीं आ रही है। उन्हें मोटे नरम गद्दे की आदत थी जो उन्हें दान में मिला था। वो रात भर विदुषी का सोच रहे थे कि वे इतने कठोर जमीन पर भी इतने चैन से कैसे सो सकती है। दूसरे दिन सवेरा होते ही संत ने विदुषी से पूछा, तुम इतने कठोर धरा पर इतने चैन से कैसे सो रही थी? तब उसने बड़ी सरलता से उत्तर दिया, हे गुरुदेव, मेरे लिए ये छोटी सी कुटिया एक महल के समान भव्य है। इसमें मेरे श्रम की महक है। अगर मुझे एक समय भी भोजन मिलता तो मैं खुद को भाग्यशाली मानती हूँ। जब दिन भर के कार्यों के बाद मैं इस धरा पर सोती हूँ तो मुझे माँ की गोद का आत्मीय एहसास होता है। मैं दिन भर के अपने सत्कर्म का विचार करते हुए चैन की नींद सो जाती हूँ। मुझे एहसास भी नहीं होता कि मैं इस कठोर धरा पर हूँ। यह सब सुनकर संत जान गए कि मैं कितना गलत हूँ और वे वहाँ से जाने लगे। तब विदुषी ने पूछा, हे गुरुवर, क्या मैं भी आपके साथ आश्रम के लिए धन एकत्र करने के लिए चल सकती हूँ? तब संत ने विनम्रता से उत्तर दिया, बालिका, तुमने जो मुझे आज ज्ञान दिया है उससे मुझे पता चला है कि चित्त का सुख कहाँ है। अब मुझे किसी आश्रम की इच्छा नहीं रही। यह कहकर संत वापस अपने देश लौट गए और एकत्र किया धन गरीबों में बांट दिया और स्वयं के लिए एक कुटिया बनाकर रहने लगे। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि आत्म शांति एवं संतोष ही सुखी जीवन का रहस्य है। जब तक इंसान को संतोष नहीं मिलता वो जीवन की मोह माया में ही फंसा रहता है और जो इस मोह माया में फंसता है उसे कभी चैन नहीं मिलता। जीवन का सुख संतोष है। अगर मनुष्य जो है उसे स्वीकार कर ले, उसी में खुशियाँ तलाशे, तो वे उसे ही क्षण भर में अपने सुख का अनुभव कर लेता है। जिस प्रकार विदुषी एक वक्त के भोजन को अपना सौभाग्य मानती है और कठोर धरा पर भी चैन से सोती है, उसी प्रकार उसे भी जीवन में सभी सुखों का अनुभव हुआ है। वही एक संत वैरागी होते हुए भी खाट पर चैन से नहीं सो पा रहा है, क्योंकि उसके पास जो है उसमें उसे संतोष नहीं है। जिस दिन उसे यह सत्य स्वीकार हुआ, उसे एक कुटिया में भी अपार शांति का अनुभव होने लगेगा। यह कथा सुखी जीवन का रहस्य कहती है। आज घर में अपार धन दौलत ऐशो आराम होते हुए भी लोग सुख शांति में नहीं रहते, क्योंकि उन्हें जो है उसमें संतोष नहीं मिला। कहते हैं ना, जिसे दूसरे की थाली में घी ज़्यादा दिखता है वो कभी खुद ही चैन से नहीं रह पाता। व्यक्ति को हमेशा वो होना चाहिए जो उसके पास नहीं है, और जो मिला है वो तो नई महत्वाकांक्षियाँ उसकी जगह ले लेती है। इस प्रकार पूरा जीवन असंतोष में ही बीत जाता है और अंत में कहीं भी चैन नहीं मिलता। अतः संतुष्टि ही जीवन का मूल मंत्र है। अगर इंसान में संतोष है तो कई दुख उसे तोड़ नहीं सकता। यही जीवन का मूल रहस्य है। धन्यवाद।